फाइनली में एपिसोड का एंडिंग कल वाला था जहां पे कंप्लेन आती है अनुपमा को कि आपकी बच्ची की वजह से मेरी बच्ची स्कूल जाना बंद कर दिया है क्योंकि आपकी बच्ची डम टेडी बियर मोटी पता नहीं क्या क्या बुलाती है मेरी बच्ची को। ये देखिए वीडियो के साथ प्रूफ के साथ दिखाया कि अनुपमा की बेटी कितनी बदतमीज हो चुकी है। और तो और काव्या अनुपमा के पास आती है कि वी बदल चुका है, उसको सब अपने आप करना है, मतलब सब वही करना है, मतलब वो गिल्ट में है अपने परिवार के कि जब उनको उनके परिवार की जरूरत थी तब वो नहीं था। पर किस तरह का गिल्ट है ये। और तो और दिस अ ब्रेकिंग न्यूज जहां पे वनराज ने काव्या को कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है भाई, तुम बार बार ये मेरा बच्चा करके मेरे बच्चे की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो पल रहा है किसी और की निशानी है और डिम्पी के पेट में जो बच्चा है वो सास की निशानी है, वो सास है मेरे छोटे बेटे समर का, है अंशु। इसलिए मैं मेरे माँ बाबूजी का, समर के बेटे का या बेटी का और डिम्पी का ध्यान रखूंगा। मुझे मेरे परिवार पे ध्यान देना है, इसके लिए अपने खुद के बच्चे का खुद ध्यान रखो। मैं इतने दिन घर से दूर था, सोचा समझा सब सहमत लिया, पर अब मैंने इस नतीजे में पहुंचा हूं, मैं केवल और केवल डिम्पी के बच्चे का ध्यान रखूंगा। ये मेरा नहीं है और इससे मेरे को थोपने की कोशिश मत करो काव्या। बाकी आज के एपिसोड में अनुपमा पहुंची जहां पे अनुज और अंकुश दोनों बात कर रहे थे यूएस ऑफिस जाने की। वहां पे काम बढ़ गया है, दिक्कतें आ रही हैं, वहां पे विजिट मारनी है। फिर जवानी याद की अनुज ने, किस्से सुनाए जवानी के उसको कि कैसी जिंदगी थी अनुपमा से पहले, अब कैसी जिंदगी हो गई है। पहले मैं वहां पे काम करता था, अभी यहाँ पे काम करता हूँ, यहीं पे घर बसा लिया है। मन तो बड़ा करता है पर मैं सोच रहा हूँ मेरा बुढ़ापा यहीं पे निकालू, छोटी की शादी करके मस्त बैठ के चाय पिए और एंजॉय करे लाइफ को, क्या जाए यूएस जाके। फिर अनुपमा आती है तो अंकुश वहां से चला जाता है, उससे हक करती है, फिर रोमांस होता है, अनुपमा अपने हाथों से खाना खिलाती है, बोलता है मुझे प्यार आ रहा है आपके ऊपर, ये वगैरह वगैरह। फिर बोला हम यूएस की बातें कर रहे थे जाने की, वहां अनुपमा वापस से शो हो गई यूएस का नाम सुन के। बोला काम तो है, मन तो कर रहा है कि जाए वहां पे, पर सोच रहा हूँ कि मैं वहां विजिट मार के आऊं यूएस, तो तुम चलोगी मेरे साथ यूएस। तो बस यूएस की बातें छिड़ी, पाखी बड़ा खुश हो रही थी बच्चे को लेके कि चलो फाइनली मेरा बेबी आ जाएगा तो सब लोग खुश हो जाएंगे। फिर छोटी वहां से गुजरी, बोला इधर आ, अब डॉक्टर ने बोला है कि आईवीएफ की मदद से मेरा बेबी आ जाएगा। मतलब छोटे बच्चे को आईवीएफ का मतलब समझा रही थी पाखी। खैर छोड़ो, पर उसके बाद जब पाखी ने किया अब देखो मेरा बेबी आ जाएगा तो मम्मा तो तुम्हें भूल जाएगी, तुम्हारी शेर कोई काम नहीं करेगी, पूरा दिन मेरे बेबी के ऊपर ध्यान देगी। फिर डिम्पी का बेबी, काव्या का बेबी, इतने सारे बेबी आएंगे घर में, तुम तो दिखोगी ही नहीं कहीं, तुम्हें मम्मी भूल जाएगी। पहली बात के मम्मा ने काना ब्रो की कसम खा के बुलाया, वो मुझे नहीं भूलेगी। दूसरी बात कि आप इतने बड़े हो चुके हो तो आप ऐसी बातें ना करो, अब अच्छे नहीं लगता, आई हेट यू पाखी दी। बोलकर चलिए, बोला ये छोटी की बच्ची के पर निकाला है, मुझे क्या है, मुझे मेरे बेबी पे फोकस करना है। फिर सबका ध्यान मेरे बेबी पे कैसे खींचना है वो मुझे देखना है, और मेरी माँ मेरे बेबी पे ध्यान देगी ना कि छोटी अडॉप्टेड बेबी को। मतलब पाखी की सोच देखो, अभी भी बच्चे की उम्मीद जगी है, उससे पहले तो वो ये सोच रही है कि मेरी माँ का अटेंशन सिर्फ मेरे बेबी पे होना चाहिए। आई थिंक सो थिंक अगर पाखी का बच्चा हो गया तो सोच लो अनुपमा के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि डिम्पी का अभी स्टार्टिंग मंथ है, एंडिंग में डिम्पी को अनुपमा की जरूरत पड़ेगी। अगर स्टार्टिंग में आईवीएफ कराया तो लड़की को आराम की जरूरत पड़ती, क्योंकि मेरे घर में खुद मैंने आईवीएफ से किया है बच्चा, तो मुझे पता है कितनी केयर लगती है आईवीएफ में। तो अनुपमा बट जाएगी, जब अनुपमा बट जाएगी तो फिर बहुत तकलीफ होगी। और आज तो पाखी ने सपने भी देख लिए, बच्चा भी गोदी में ले लिया, उसको खिला भी लिया। मतलब पाखी बड़ी स्पीड से भाग रही है बच्चे की रेस में। आई डोंट नो क्या आगे क्या होगा। सस्पेंस मैंने बता दिया, कहानी मैंने बता दी। बाकी वनराज चाय बना रहा है, बापूजी को पिला रहा है, सबको पिला रहा है, फिर लोग चाय की तारीफ कर रहे हैं कि काढ़े जैसी चाय बनाई है वगैरह वगैरह। ये सब नॉर्मल सी कहानी थी, देखते आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।